कुरान में बदलाव होना है, बदलाव होना है। एकदम हर हाल में होना है। काहे यहाँ तो इतना बढ़िया काम किए हैं विधायक। नहीं, काम कुछ नहीं हुआ। भाजपा को मेरे बाप और मैं खुद हाँ। एक एक आदमी ईटा ईटा जोड़ के बनाए थे, अच्छा, स्कूल का बस्ता क्यों टांगे? इसलिए कि विकल्प मिल गया। ऐसा चाहिए कुमरार का विधायक। वंदना कुमार जैसा होना चाहिए जो बिहार में विकास हो, क्योंकि बहुत देख लिए आरजेडी बीजेपी, अब एक नया सरकार बिहार में होना चाहिए। आखिर जनसुराज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब करेगा? सबसे पहले जनसुराज ही करेगा। किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि इस तरह का सभा कर ले। वंदना इस तरह का और हमारे और अन्य उम्मीदवार हैं, प्रत्येक दिन एक सप्ताह में मतलब हर उम्मीदवार कर रहा है। जिसको जनता का सपोर्ट है, जनता का प्यार जिसके साथ है, वही जनसुराज का उम्मीदवार है। तो प्यार में कोई कमी नहीं है। आगे आगे देखना है होता है क्या। टिकट वंदना जी कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। मिलेगा टिकट इनको, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको टिकट मिल जाता है तो क्या आपको जीत भी मिलेगी वंदना जी? वंदना मैडम है जो हम लोग के जगह है, अभी से मिलेंगे दिसंबर के बाद हम लोग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। वंदना संग कुमरार, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बातें अब पूरा का पूरा कुमरार कह रहा है। देखिए, आपको बता दें कि आज वंदना कुमारी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कार्यकर्ताओं को आप देख पा रहे होंगे, लोगों का जोश और उत्साह भी आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी यहाँ पर आगमन हुआ है जनसुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार मुन्ना का भी, और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कुमरार के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। अच्छी खासी तादाद में कुमरार की जनता यहाँ पर मौजूद है। तो आइए फिर सीधी बातचीत इन लोगों से ही करते हैं। क्या नाम है? मेरा विनोद कुमार नाम है। कौन आपको बुलाया है यहाँ? हाँ, जनसुराज बुलाए हैं। जनसुराज बुलाए हैं। हाँ वंदना कुमारी बुलाई है। हाँ, वंदना कुमारी बुलाए हैं। क्या होगा अबरी कुमरार में? अभी कुरान में बदलाव होना है, बदलाव होना है। एकदम हर हाल में होना है। काहे यहाँ तो इतना बढ़िया काम किए हैं विधायक जी। नहीं, काम कुछ नहीं हुआ। काम सारा देखिए, एकदम रोड एकदम खंडर है। खंडर है। सारा रोड देखिए, एकदम पूरा क्षेत्र में देखिए, कुमरार में सारा रोड खंडर है। रोड के लिए परेशान है सब, अति है, इसलिए जनता अति है, बदलाव चाह रहा है। बदलाव जनता चाह रही है। वंदना कुमारी अच्छा काम कर रहा है। जल जमाओ पानी हो गया। नीतीश कुमार बिहार का चौपट कर दिया। बिहार से पैसा कमाता है, लेंदा खाली देखता है। बिहार के लोग इनको पीछे लग गया, पीछा बिहार कर दिया नीतीश कुमार। खाली लेंदा में नौकरी दे रहा है, सब कुछ लेंदा खाली देखता है। अब बिहार में कुछ नहीं देखता है। आज जल जमाव हो गया, कितना डूब गया चम्बल बलदौल पानी। अब क्या? अब बदलाव करना चाहते हैं, नीतीश कुमार के हटाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार। गौरव जी, वंदना कुमारी के बुलावे पर आए हैं? जी मैम। अच्छा, आपको मालूम है ना कि कुमरार बीजेपी की सीट है? जी जी पता है, मालूम। यहाँ पर सेंधमारी कहाँ हो पाएगी? क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है कि अरे गढ़ है ये बीजेपी का। बदलाव जरूरी है। बिहार की जनता बदलाव देखना चाहती है, इसलिए बदलाव जरूरी है। अच्छा, पहले जब जनसुराज नहीं था तो आप लोग भी किसी को वोट देते होंगे, तो फिर अचानक से मन में बदलाव वाला ख्याल क्यों? क्योंकि यहाँ की जो बेसिक जो भी सामाजिक चेंज है, सुधार करने की जरूरत है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ का रोड का हालत देख सकते हैं, पानी के लगाव देख सकते हैं, काफी। उसके बाद बच्चों की परेशानियां देख सकते हैं, जिसके कारण सारी चीजों को देखते हुए हम भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा काम है। उसको बदलाव के लिए कहीं न कहीं बदलाव की जरूरत है। तो काफी दिनों से एक ही गढ़ होने के कारण इस बार बदलाव की जरूरत है। इस बार बदलाव की जरूरत है। बदलाव चाहिए। जी बिल्कुल जी, गढ़ है ये बीजेपी का, लेकिन उसमें सेंध मारना है। यहाँ तो कमल ही खिलेगा। नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जनसुराज को ही लाएं, जनसुराज को ही लाएं। जनसुराज को लाएं। प्रशांत किशोर पसंद है? जी 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 बिल्कुल जी। मोदी और नीतीश की जोड़ी पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। हर जगह काम नहीं हुआ है। पटना में कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत जगह
कुछ बने हैं लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। बाकी है। जी वंदना पर भरोसा है। जी बिल्कुल 100%। हम लोग जी। भाजपा में थे ना, अच्छा। भाजपा में थे, ललटेन में नहीं ना थे। समय पर आ गए ना, विकल्प मिल गया आगा। भाजपा में थे हैं? दिल में मोदी जी को बसा लिए थे, अरे फिर मोदी निकाले क्यों? अटल जी उस सब का समय से निकाले क्यों फिर दिल से? विकल्प मिल गया, प्रशांत किशोर आ गए, उनके साथ हो गए। मोदी जी का 56 इंच वाला अरे सीना मैडम है। 56 इंच मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मेरे चलते बिहार में 56 इंच था। आपके चलते था। जी पता कर लीजिए। अच्छा। सुशील मोदी के पोलिंग एजेंट थे हम। पता अच्छा। कीजिए, भाजपा को मेरे बाप और मैं खुद हाँ। एक एक आदमी ईटा ईटा जोड़ के बनाए थे, अच्छा, स्कूल का बस्ता क्यों टांग लिया? इसलिए कि विकल्प मिल गया। विकल्प है। अभी जो समस्या बिहार में है, भाजपा वाला क्या किया 2005 से, आप हमको बता दीजिए नीतीश कुमार क्या नहीं किए? क्या किया, ये बताइए ना मैडम, आप ही क्या किया? जंगल राज से मुक्ति दिलाई। जंगल रास्ता, सड़क नहीं देख रहे हैं आप? मक्खन जैसी सड़क हो गई। जंगल रास्ता, शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार जंगल हुआ? राज से हम लड़ रहे थे कि वो लड़ रहे थे? नीतीश जी आप बताइए। मूड़ी मेरा कट रहा था कि नीतीश जी का कट रहा था? आप बताइए हमको। और है जवाब आपके पास तो यानी बताइए। कि आप यही कह रहे हैं कि मन में बसा लिए हैं प्रशांत, रहेंगे, इसको ला के ही चैन से बैठेंगे। लाकर ही चैन से बैठिएगा। जी मैम। हैं? काहे? मैम कहा कि इधर जो भाजपा कुम्हरार से अबरी किसको जिताना? वंदना कुमारी को वंदना कुमारी को। कहाँ टिकट फाइनल है वंदना कुमारी? टिकट हो जाएगा मैम, 15-20 दिन में आ जाएगा टिकट का लिस्ट मैम, फाइनल है। लग रहा है कि वंदना कुमारी के नाम पर मुहर लगेगी। जी मैम 100%। 100% जी लगेगी। मैम, हाँ मैम। काम की है धरातल पर। जी मैम इतना पानी में भी जो रोड पे पानी था उसमें जाके सबको तो विधायक कैसा चाहिए कुम्हरार का? वंदना मैडम जैसा। कैसा चाहिए कुम्हरार का विधायक? वंदना कुमार जैसा होना चाहिए, जो बिहार में विकास हो, क्योंकि बहुत देख लिए आरजेडी बीजेपी, अब एक नया सरकार बिहार में होना चाहिए जिससे हम लोग का बिहार में कुछ चेंजिंग हो। इसीलिए इस बार जनसुराज आएगा, जनसुराज को ही लाना है बिहार में, जो हम लोग को शिक्षा व्यवस्था। जनसुराज आएगा, जोश में बोलो कि जनसुराज। हाँ जनसुराज आएगा, जनसुराज जिंदाबाद। जिंदाबाद। से बातचीत करने के लिए जनसुराज के दिग्गज नेता कुमार मुंडा जी है कुम्हरार पहुंचे हैं। वंदना कुमारी के लिए कुम्हरार पहुंचे हैं, तो क्या इनकी टिकट फाइनल है? भाई मेरे यहाँ प्रक्रिया है, वंदना यदि सबसे मजबूत होगी तो उसको टिकट मिलेगा। जो जितना मेहनत करेगा, हमारे यहाँ बिल्कुल है, ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कहीं से कोई बेईमानी नहीं है। हम लोग ईमानदारी से, सत्यता से जो होना चाहिए वही प्रक्रिया अपनाते हैं, उसमें कहीं से हम लोग बेईमानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब यही जानना चाह रहे हैं मुन्ना जी, सबका सीधा सवाल यही है कि आखिर जनसुराज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब करेगा? वक्त चला जा रहा है, नहीं। कब कीजिएगा आप घोषणा? देखिएगा, सबसे पहले जनसुराज ही करेगा। जनसुराज अभी किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि इस तरह का सभा कर ले। वंदना इस तरह का और हमारे और अन्य उम्मीदवार हैं, प्रत्येक दिन एक सप्ताह में मतलब हर उम्मीदवार कर रहा है। किसी का हिम्मत है कि इतना बड़ा सभा कर ले? लेकिन आप जानते हैं ना, आप कुम्हरार में खड़े हैं और कुम्हरार में बीजेपी का गढ़ है, यहाँ कमल ही खिलता अरे भाई है। किसी का गढ़ नहीं है, स्कूल का बस्ता कहाँ लोग बीजेपी टांगेंगे? का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। और कुम्हरार के लोग 20 साल से तंग आ गए हैं, 20 साल से यहाँ तबाह है। सिर्फ अपना अपना परिवार और भ्रष्टाचार में लोग लगा हुआ है। यहाँ की जो मूल समस्या है, गरीबी, यहाँ का सड़क, यहाँ का नाला उसी तरह है जिस तरह से 20 साल पहले था। अब उनकी चिंता है कि हम 20 साल हैं तो हमारा बेटा हो, लेकिन जनसुराज को चिंता नहीं है। जनसुराज को चिंता है कि किस तरह से कुम्हरार में जो लोग हैं उसके बच्चों की पढ़ाई हो, उसके रोजी रोजगार की व्यवस्था करें। यहाँ से जो बाहर पलायन के हैं वो वापस पटना आवे, उसके लिए काम हो। बढ़िया स्कूल बने, बढ़िया कल कारखाना लगे, बढ़िया से ड्रेनेज का सिस्टम ये हो। जनसुराज की चिंता ये है। और तय मानिए, लोगों ने मन बना लिया है। यदि मन नहीं बनाता इस तरह के कितने सभा में आप आए हैं? इस तरह इस गर्मी में भी तो चुनाव है नहीं, बड़े पैमाने पर लोग, हजारों लोग आ रहे हैं, तो लोग इसीलिए आ रहे हैं। जिधर प्रशांत जी जाते हैं, जहाँ सभा होती है, सब कहते हैं कि आप लोग पैसा देते हैं, अच्छा मैनेजमेंट अरे करते भाई हैं। तो दूसरे लोग, इससे सबसे ज्यादा तो बीजेपी के पास पैसा है, जी। उससे ज्यादा तो जदयू 20 साल से सत्ता में है, लालू जी तो 35 साल से हैं, तो उनके पास पैसे की कमी है। तो पैसा लेके बुला ले, पैसा लेकर भी बुलाएंगे ना तो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है।
और यहाँ बिना पैसा का लोग आ रहा है। यहाँ लोगों को एक प्रशांत किशोर जी के प्रति, जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के प्रति, क्योंकि जिस ईमानदारी के साथ लोग काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास प्रशांत किशोर जी पर बहुत तेजी से बढ़ा है, उसके कार्यकर्ताओं पर बढ़ा है। जिस तरीके से मेहनत कर रहा है लोग, तो लोगों का विश्वास है कि भाई ये सब लोग हमारे बच्चे को तबाह कर दिया है, उसके भविष्य को बर्बाद कर दिया है, उसके पीठ पर बोरा लाद दिया है। जनसुराज आएगा तो हमारे बच्चे के पीठ पर बस्ता देगा, पढ़ाई देगा, लिखाई देगा, उसको रोजी रोजगार देगा, ये विश्वास पैदा होगा। यानी कि जनता का राज आएगा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, हम लगातार देख रहे हैं कि आप लोग बैठक पर बैठक कर रहे हैं, आज भी सुबह से बैठकें हो रही थी, क्या कुछ तय हुआ है? अब आगे कौन सा विस्फोट करने जा रहे हैं आपके नेता प्रशांत किशोर? आप इंतजार कीजिए, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, प्रशांत जी ने स्वयं कहा है, इस राज्य को लूट लिया है। लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी के आदमी, सब लोगों ने मिलकर लूटा है, और इतना लूटा है कि उसका कोई 100 लोगों की सूची बनी हुई है। बनी हुई है। विपक्ष में भी जो लोग हैं, वो भी हजारों, उनकी भी सूची उनकी है। भी सूची है, और वैसे लोग छूटेंगे नहीं। जनसुराज आएगा तो ईमानदार, आप सोच लीजिए कि जनता से क्या हुआ वायदा है, चाहे वो तेजस्वी जी का आदमी हो या तेजस्वी जी हो या फिर बीजेपी के लोग हो या जदयू के लोग हैं, जो जिन लोगों ने भी गलती किया है, भ्रष्टाचार में अकूत संपत्ति कमाया है, चाहे उनके ऑफिसर हो, जनसुराज किसी को छोड़ेगा नहीं। पर्दाफाश कब होगा? पर्दाफाश तो आपने देखा है कि सबसे बड़ा उगाही मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, आगे आगे देखिए क्या होता है। इसी तरह से खुलते जाएगा। जनता समझ गई कि ये सब लुटेरा है, और जनसुराज इसी काम के लिए वो एक तरह से अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम है ऑपरेशन क्लीन। ये ऑपरेशन चलेगा, ऑपरेशन क्लीन, जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ ये अभियान चलेगा। तो देखिए, वंदना कुमारी यहीं पर है, लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं, वंदना कुमारी को खूब आशीर्वाद मिल रहा है। टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, अभी भी हमने कहा और हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि जनसुराज एक बात लगातार कहता आ रहा है कि जिसको जनता का सपोर्ट है, जनता का प्यार जिसके साथ है, वही जनसुराज का उम्मीदवार है। तो प्यार में कोई कमी नहीं है, आगे आगे देखना है होता है क्या। लेकिन डर कितना लग रहा है? देखिए, अभी किशोर कुमार मुन्ना भी यहाँ पर आए थे, यही सवाल हमने पूछा कि लिस्ट तो तैयार है, उन्होंने कहा काम चल रहा है, और देखिए हमारी भी खबर बता रही है कुछ ही दिनों के अंदर ऐलान हो जाएगा। कितनी घबराहट है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं है कि टिकट वंदना जी को कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। मिलेगा टिकट इनको, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, दम है, मिलेगा। सुना आपने कि क्या कुछ कह रही हैं लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि आप ही को मिलने मैंने जा रहे कहा है कोई कैंडिडेट एक्सेप्टेबल नहीं है। प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। कुम्हरार ने ये ठाना है, सुंदर कुम्हरार बनाना है, जिसमें कुम्हरार की बेटी आगे आगे कर रही है अपना काम। मेरा कर्तव्य है, मेरा जो कर्तव्य है उसका निर्वहन वंदना करते आ रही है। और जैसा कि अभी हमारे गद्दावर नेता किशोर कुमार मुन्ना सर ने भी कहा कि जो आप ही के लिए खूब हुंकार भर रहे थे। हाँ, जो सबसे मजबूती से अपने क्षेत्र में पकड़ बना के रहेगा वो उम्मीदवार होगा। आगे देखा जाएगा, जो पार्टी फैसला लेगी उस फैसले के साथ हम लोग हैं। एक अंतिम सवाल है कि अगर आपको टिकट मिल जाता है तो क्या आपको जीत भी मिलेगी वंदना जी? फिर उस पे भी बोले कुम्हरार दीजिएगा प्रशांत किशोर कुमार, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? टिकट तो मिल जाएगी, जीत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा एक्सपायरी दवा कब तक चलेगा? एक्सपायरी हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, गढ़ है ये बीजेपी एक्सपायर हो चुके हैं। अब नई जिंदा दवा आ गई है जो लोगों को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। वंदना मैडम है जो हम लोग के जगाए हैं, अभी से मिलेंगे दिसंबर के बाद हम लोग। 20 साल से एक विधायक को हम लोग झेल रहे हैं, कितना दिन और झेलेंगे? नहीं झेलना है, नहीं झेलना है, नहीं। तो अब की बार विधायक किसको बनाना है? वंदना कुमारी वंदना कुमारी को विधायक बनाना है। तो आपने देख लिया है कि यहाँ पर जनता ने भी ठान लिया है, आशीर्वाद दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि कुम्हरार इस बार है वंदना कुमारी।
के साथ, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।